हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। स्वागत है आपका एक बार फिर से माय यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी हिंदी क्लास 8 का चैप्टर नंबर 14। इसका नाम है अकबरी लोटा। इसके लेखक हैं एन पूर्णानंद वर्मा और इस पाठ में हम लाला झाऊलाल के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं पाठ का सार। लाला झाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी के ठठेरी बाजार में मकान था। नीचे की दुकानों में 100 रुपये मासिक के करीब किराया उतर आता था। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये तो एक साथ आँख सेंकने के लिए भी न मिलते थे। यानी लाला झाऊलाल है, उसके खाने पीने की कोई कमी नहीं थी और काशी के ठिठोरी बाजार में एक मकान था, कोठी थी और नीचे कुछ उनकी दुकानें थी जिनका 100 रुपये है वो मासिक किराया आ जाया करता था। और अच्छा खाते थे, अच्छा पीते थे, यानी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। लेकिन 250 रुपये तो एक साथ आँख सेंकने के लिए भी न मिलते थे। इसलिए जब उसकी पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपये की मांग पेश की, तब उसका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। उनकी यह दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लूँ। तो यानी जब लाला झाऊलाल की पत्नी ने उनसे 250 रुपये मांगे तो उनका जी है वो एक बार जोर से सनसनाया और फिर वो बैठ गए। उनकी ऐसी दशा को देखकर उसकी पत्नी ने कहा कि आप डरो मत, अगर आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से ले लूँगी। इतना कुछ सुनने के बाद झाऊलाल तिलमिला उठे। उन्होंने रोब के साथ कहा, अजी हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगोगी, मुझसे ले लेना, लेकिन मुझे इसी ज़िंदगी में चाहिए। अजी इसी सप्ताह में ले लेना। यानी उसकी पत्नी ने कहा कि मुझे इसी ज़िंदगी में चाहिए, तो उन्होंने कहा कि अगले सप्ताह में आप ले लेना। सप्ताह से उसका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से। लाला झाऊलाल ने रोब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना। लेकिन जब 4 दिन ज्यों के त्यों और यूं ही बीत गए और रुपये का कोई प्रबंध न हो सका तो उन्हें चिंता होने लगी। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था, अपने ही घर में अपनी साख का था। देने का पक्का वादा करके अगर अब दे न सके तो अपने मन में वह क्या सोचेगी, उनकी नज़रों में उनका क्या मूल्य रह जाएगा। यानी ये सोचने लगे और उनको ये चिंता सताने लगी। अपनी वाहवाही की सैकड़ों खताएं सुना चुके थे, अब तो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित हो रहे हैं। यह पहली बार उन्होंने मुँह खोलकर कुछ रुपए का सवाल किया था। यानी उसकी पत्नी ने पहली बार उनसे पैसे मांगे थे। इस समय अगर दुम दबाकर निकल भागते हैं तो फिर उसे क्या मुँह दिखलाएंगे। खैर एक दिन और बीता। 5वें दिन घबराकर उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपत्ता है वो सुनाई। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी भी उस समय बिल्कुल खूक थे। उन्होंने कहा कि मेरे पास हैं तो नहीं, पर मैं किसी से मांगकर जांच कर लाने की कोशिश करूंगा और अगर मिल गया तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूंगा। यानी जब लाला झाऊलाल के पास पैसों का प्रबंध नहीं हुआ तो उन्होंने पंडित बिलवासी से पैसे का प्रबंध करने के लिए कहा। तो उन्होंने कहा कि अगर पैसे मुझे मिल गए कल तक तो मैं आपके कल शाम तक तुम्हारे मकान पर आपसे मिलूँगा। वहीं शाम आज थी, हफ्ते का अंतिम दिन। कल 250 रुपये या तो गिन देना है या सारी हेकड़ी से हाथ धोना है। ये सच है कि कल रुपये न आने पर उसकी स्त्री उन्हें डामल फांसी न कर देगी, केवल जरा सा हंस देगी, पर वह कैसी हंसी होगी, कल्पना मात्र से झाऊलाल में मरोड़ पैदा हो जाती है। आज शाम को पंडित बिलवासी मिश्र को आना था, यदि न आए हो तो कहीं रुपए का प्रबंध वे न कर सके। यानी लाला झाऊलाल सोच रहे हैं कि आज शाम को पंडित बिलवासी मिश्र को आना है, अगर वो नहीं आते हैं तो यही बात हुई कि उनके पास पैसों का प्रबंध नहीं हो सका, वे पैसों का प्रबंध है वो नहीं कर सके। इसी अधेड़ बुन में पड़े लाला झाऊलाल छत पर टहल रहे थे। कुछ प्यास मालूम हुई, उन्होंने नौकर को आवाज़ दी। नौकर नहीं था, खुद उसकी पत्नी पानी लेकर आई। वह पानी तो जरूर लाई पर गिलास लाना भूल गई थी। केवल लोटे में ही पानी लिए वह प्रकट हुई। फिर लोटा भी संयोग से वह जो अपनी
बेढंगी सूरत के कारण लाला झाऊलाल को सदा से ही नापसंद था तो नया साल 2 साल का ही बना, पर कुछ ऐसी घड़न उस लोटे की थी कि उसका बाप डमरू माँ चिलम रही हो। यानी लोटा है वो बदसूरत था, मतलब ऐसे उसकी जो गड़न थी लोटे की वो अच्छी नहीं थी, यानी उसका बाप डमरू और माँ चिलम रही हो ऐसा लगता था वो लोटा। लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे, मानना ही चाहिए, इसी को सभ्यता कहते हैं। जो पति अपनी पत्नी का न हुआ वह पति कैसा। फिर उन्होंने ये भी सोचा कि लोटे में पानी दें तब भी गनीमत है, अभी अगर चूं कर देता हूँ तो बाल्टी में भोजन मिलेगा, तब क्या करना बाकी रह जाएगा। यानी ऐसा लाला झाऊलाल हैं वो सोच रहे हैं। लाला अपना गुस्सा पानी पीकर पीने लगे। उस समय वे छत की मुंडेर के पास ही खड़े थे। जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में ये नियम बनाए थे कि खड़े खड़े पानी न पिएं, सोते समय पानी न पिएं, दौड़ने के बाद पानी न पिएं, उन्होंने पता नहीं कभी यह भी नियम बनाया नहीं कि छत की मुंडेर के पास खड़े होकर पानी न पिएं। यानी मतलब पहले बुजुर्गों के ये नियम थे कि एक तो पानी है वो खड़े खड़े नहीं पीना चाहिए, एक सोते समय है वो पानी नहीं पीना चाहिए, और दौड़ने के तुरंत बाद में पानी नहीं पीना चाहिए। ये पहले मतलब बुजुर्गों के नियम बनाए हुए थे कि महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा। लाला झाऊलाल मुश्किल से 2-1 घूंट पी पाए होंगे कि न जाने कैसे उनका हाथ है वो हिल उठा और लोटा छूट गया। लोटे ने दाएं देखा न बाएं, वह नीचे गली की ओर चल पड़ा। अपने वेग में उल्का को लजाता हुआ वह आंखों से ओझल हो गया। यानी हाथ से लोटा गिरते ही वो गली की ओर चल पड़ा और वो धीरे धीरे आंखों से ओझल हो गया, यानी दिखना बंद हो गया। किसी जमाने में न्यूटन नाम के किसी खुराफाती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज इजाद की थी। कहना न होगा कि यह सारी शक्ति इस समय लोटे के पक्ष में थी। लाला को कांटो तो बदन में खून नहीं, ऐसी चलती हुई गली में ऊंचे 3 मंजिले से भरे हुए लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं। यानी 3 मंजिल से जब लोटा गिरता है तो ये कोई हंसी खेल नहीं है। यह लोटा न जाने किस अनाधिकारी के झोंपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा। कुछ हुआ भी ऐसा ही। गली में जोर का हल्ला उठा। लाला झाऊलाल जब दौड़कर नीचे उतरे तब तक एक भारी भीड़ उसके आंगन में घुस आई थी। लाला झाऊलाल ने देखा कि इस भीड़ में प्रधान पात्र का एक अंग्रेज है जो नक्शिक से भीगा हुआ है और जो अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा है। उसी के पास अपराधी लोटे को भी देखकर लाला झाऊलाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। यानी जो लाला झाऊलाल जी हैं वो समझ गए थे कि लोटा इसी पर गिरा है। गिरने के पूर्व लोटा एक दुकान के साहिबान से टकराया। वहां टकराकर उस दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को उसने सांगो पांग स्नान कराया और फिर उसी के बूट पर आ गिरा। उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल ही उस लोटे के मालिक हैं, तब उसने केवल एक काम किया, अपने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया। यानी जब अंग्रेज को मालूम हुआ, पता चला कि इस लोटे का मालिक है वो लाला झाऊलाल है, तो उसने केवल एक ही काम किया कि अपने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया। और लाला झाऊलाल को आज ही यह मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश है। इसी समय पंडित बिलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते दिखाई पड़े। उन्होंने आते ही पहला काम ये किया कि उस अंग्रेज को छोड़कर और जितने आदमी आंगन में घुस आए थे सबको बाहर निकाल दिया। फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने सांप से कहा, आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, अब आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। सांप बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए और लाला झाऊलाल की ओर इशारा करके बोले, आप इस शख्स को जानते हैं? बिल्कुल नहीं, मैं ऐसे आदमी को जानता भी नहीं चाहता जो निरही राह चलतों पर लोटे की वार करे। मेरी समझ में ही इज ए डेंजरस ल्यूनाटिक, यानी यह खतरनाक पागल है। यानी सांप की नज़र में लाला झाऊलाल है वो
पागल है, नहीं मेरी समझ में ही इज ए डेंजरस क्रिमिनल, नहीं यह खतरनाक मुजरिम है। परमात्मा ने लाला झाऊलाल की आंखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की भी शक्ति दे दी होती तो ये निश्चित है कि अब तक बिलवासी जी को वे अपनी आंखों से खा चुके होते। यानी इतना गुस्सा आ रहा था लाला झाऊलाल की आंखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की भी अगर शक्ति दे दी होती तो ये निश्चित है कि अब तक वे बिलवासी जी को भी अपनी आंखों से खा चुके होते। यानी उसको बहुत गुस्सा आ रहा था। वे कुछ समझ नहीं पाते थे कि बिलवासी जी को इस समय क्या हो गया है। साहब ने बिलवासी जी से पूछा तो क्या करना चाहिए। यानी साहब ने जब पूछा बिलवासी जी से कि अब क्या करना चाहिए तो बिलवासी जी ने कहा कि पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए जिससे ये आदमी फ़ौरन हिरासत में ले लिया जाए। पुलिस स्टेशन है कहाँ? पास ही है, चलिए मैं बताऊँ। चलिए अभी चला, आपकी इजाज़त हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से ख़रीद लूँ। क्यों जी, बेचोगे? मैं 50 रुपये तक इसके दाम दे सकता हूँ। लाला झाऊलाल तो चुप रहे पर साहब ने पूछा, इस रद्दी लोटे के आप 50 रुपये क्यों दे रहे हैं? आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं? आश्चर्य, यानी आश्चर्य से बोले कि आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं? मैं तो आपको एक विज्ञ और सुशिक्षित आदमी समझता था। आखिर बात क्या है, कुछ बताइए भी। जनाब, यह ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। जान क्या पड़ता है, मुझे पूरा विश्वास है। यह वह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान हैं। यह बात जी जनाब, 16वीं शताब्दी की बात है कि बादशाह हुमायूं शेरशाह हारकर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। एक अवसर पर प्यास से उसकी जान निकल रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इस लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर उसे ये लोटा ले लिया और इसके बदले में उसे इसी प्रकार के 10 सोने के लोटे हैं वो प्रदान किए थे। यानी उसी समय से इस लोटे का नाम है वो अकबरी लोटा है वो पड़ा था। यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। वह बराबर इसी से वजू करता था। सन 57 तक इसके शाही घराने में रहने का पता है पर इसके बाद लापता हो गया था। यानी सन 57 तक ये लोटा है वो शाही घराने में था, ये मतलब जानकारी मिलती है। पर इसके बाद इसका लापता, मतलब ये जो लोटा है वो लापता हो गया, यानी खो गया। कलकत्ता के म्यूजियम में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है। पता नहीं ये लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। म्यूजियम वालों को पता चले तो फैंसी दाम लेकर खरीद ले जाएंगे। इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे कोड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गई। यानी उनकी आंखों का लोभ और आश्चर्य है, पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि कोड़ी की आकार की आंखों से बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गई। यानी उनकी आंखें हैं वो मतलब इतनी मोटी मोटी हो गई। ये बातें सुनते सुनते उन्होंने बिलवासी जी से पूछा, तो आप इस लोटे का क्या करिएगा? मुझे अपनी पुरानी ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह का शौक़ है, ये जवाब दिया बिलवासी जी ने। मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह करने का शौक़ है। जिस समय ये लोटा मेरे ऊपर गिरा था उस समय मैं यही कर रहा था। यानी साहब ने कहा कि मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों का संग्रह करने का शौक़ है और जिस समय ये लोटा है जब मेरे ऊपर गिरा तो मैं यही काम कर रहा था कि उस दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियां हैं वो खरीद रहा था। जो कुछ हो लोटा मैं ही खरीदूंगा। वहाँ आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूंगा, ये मेरा हक है। हक है, ज़रूर हक है। ये बताइए कि उस लोटे के पानी से आपने स्नान किया या मैंने? आपने। वह आपके पैरों पर गिरा या मेरे? आपके। अंगूठा उसने आपका बुरता या मेरा? आपका। इसलिए इसे खरीदने का हक है वो मेरा है। ये सब बकवास है, दाम लगाइए। यानी साहब और बिलवासी जी आपस में कह रहे हैं कि ये सब बकवास है, आप दाम लगाइए, जो अधिक दे वह ले जाए।
यही सही, आप इसका 50 रुपया लगा रहे हैं, मैं 100 रुपये देता हूँ, मैं 150 देता हूँ, मैं 200 देता हूँ, अजी मैं 250 देता हूँ। ये कहकर बिलवासी जी ने 250 रुपये के नोट लाला झाऊलाल के आगे फेंक दी। सांप को भी ताव आ गया। उसने कहा, आप 250 देते हैं तो मैं 500 देता हूँ, अब चलिए। बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपए उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं की लाश है वो उठा रहे हैं। यानी बिलवासी जी के पास इतने ही पैसे थे तो वो अपने पैसे हैं वो अफसोस के साथ उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं की है वो लाश उठा रहे हों। साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा, लोटा आपका हुआ, ले जाइए, मेरे पास 250 से अधिक नहीं है। ये सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की कुंजी गिर गई, यानी वो खुश हो गए। उनके चेहरे पर प्रसन्नता की खुशी है वो छा गई। उसने झटपट लोटा लिया और बोला, अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। मेजर डगलस की डींग सुनते सुनते मेरे कान पक गए हैं। मेजर डगलस कौन है? ये बिलवासी ने पूछा साहब से। मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं, पुरानी चीज़ों के संग्रह करने में मेरी उनकी होड़ रहती है। गत वर्ष वे हिंदुस्तान आए थे और यहाँ से जहांगीर अंडा ले गए थे। जहांगीरी अंडा? हाँ, जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वे ही अच्छी चीज़ें ले सकते हैं, पर जहांगीरी अंडा है क्या? आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहां से जहांगीरी का प्रेम कराया था। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, नूरजहां ने उसके दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया था कि ऐसे। उसके इस भोलेपन पर जहांगीर दिलो जान से नौछावर हो गया। उसी क्षण से उसने अपने को नूरजहां के हाथ कर दिया। कबूतर का यह एहसान वह नहीं भूला। उसके एक अंडे को बड़े जतन से रख छोड़ा। एक बिलोर की हांडी में वह उसके सामने टंगा रहता था। बाद में वह अंडा जहांगीरी अंडा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी को मेजर डगलस ने पारसाल दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपये में खरीदा। ये बात है। तो बिलवासी जी ने कहा कि ये बात है। हाँ, पर अब मेरे आगे दून की नहीं ले सकते। मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीरी अंडे से भी एक पुश्त पुराना है। इस रिश्ते तो आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ। यानी इस रिश्ते से तो आपका जो लोटा है वो उस अंडे का बाप हुआ, यानी वो जहांगीरी अंडा है और ये है वो अकबरी लोटा। साहब ने लाला झाऊलाल को 500 रुपये देकर अपनी राह ली। लाला झाऊलाल का चेहरा इस समय देखते बनता था, जान पड़ता था कि मुँह पर छत दिन की बढ़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल मारे प्रसन्नता के लहरा रहा है। उन्होंने पूछा, बिलवासी जी मेरे लिए 250 रुपये घर से लेकर आए, पर आपके पास तो थे नहीं। इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। यानी जब लाला झाऊलाल ने पूछा कि बिलवासी जी मेरे लिए 250 रुपये घर से लेकर आए, पर आपके पास तो थे नहीं। इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। ये बिलवासी जी ने कहा। पर आप चलें कहाँ? अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे तक। 2 घंटे तक? हाँ, और क्या, अभी मैं आपकी पीठ ठोककर शाबाशी दूंगा। 1 घंटा इसमें लगेगा, फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा, 1 घंटा इसमें भी लग जाएगा। अच्छा, पहले 500 रुपये गिनकर सहेज लीजिए। रुपया अगर अपना हो तो उसे सहेजना एक ऐसा सुखद मनमोहक कार्य है कि मनुष्य उस समय सहज में ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है। लाला झाऊलाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, फिर बिलवासी जी इस बीच अंतर्धान हो गए। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। 1 बजे वे उठे। बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वह सिकड़ी निकाली जिसमें एक ताली बंधी हुई थी। फिर उसके कमरे में जाकर उन्होंने उस ताली से संदूक खोला। उसमें 250 के नोट ज्यों के त्यों रखकर उन्होंने उसे बंद
कर दिया। फिर दबे पांव लौटकर ताली को उन्होंने पूर्ववत अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन की नींद सो गई। यानी उस संदूक से ये पैसे लेकर जो बिलवासी जी हैं वो लाला झाऊलाल को देने के लिए गए थे। उनको जब तक नींद नहीं आई तब तक उन पैसों को उन्होंने वापस ज्यों के त्यों नहीं रख दिए। तो इस तरह से बच्चों हमने इस पाठ का अच्छे से अध्ययन किया है। और आपको मेरा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू बच्चों।